नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पागल हो चुके हैं। इन्होंने अपना मानसिक संतुलन लगभग खो दिया है। यह तीसरे चरण के चुनाव समापन होने के बाद साबित हो गया है। जिस तरह से ये 10 साल तक अदानी अंबानी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोले, इसके उलट जिस किसी ने भी अंबानी अदानी के खिलाफ बोला उनकी सहमत आई, चाहे वो राहुल गांधी हो या महुआ मोइत्रा हो। अब तीसरे चरण के वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अदानी और अंबानी पर हमला किया। इन्होंने हमला करते हुए साफ कहा कि क्या अदानी अंबानी ने टेम्पो में भरकर पैसा पहुंचाया है कांग्रेस को। यह खुद अपने आप में बेहद संदेहास्पद है कि क्या पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अदानी और अंबानी पैसा पहुंचाते थे। खुद उनकी बात सुन लीजिए और फिर इसके साथ ही सुनिए आप कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा और प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप। इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं,
हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के, टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? ये देश जानता है कि आप ही के चहेते हैं, वो आप ही के जिगर के टुकड़े हैं, आप ही की आंखों की पुतली है, आप ही की परछाई है, वो परछाई जिससे अब आप घबरा गए हैं।